नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से धर्म संस्कार यूट्यूब चैनल में। दोस्त, चैत्र नवरात्र चल रहे हैं जो कि 17 अप्रैल तक रहेंगे। नवरात्रि का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा के 9 रूपों की साधना करते हुए रात्रि जागरण रैली। देवी भागवत पुराण कहता है कि साल भर के पूजन से हो जब दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी वे चैत्र नवरात्रि में विधिवत किए गए व्रत आराधना कन्या पूजन से हो जाती है। और इस साल चैत्र नवरात्र में हर दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, तो इस बार व्रत पूजन का कई गुना अधिक फल मिलना ही मिलना है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और सभी 2 कास्ट परेशानियां दूर कर देती है, अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है, मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि में माता रानी के पूजन और व्रत के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है कन्या पूजन। सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। इससे लक्ष्मी, विद्या, तेज और सम्मान प्राप्त होता है, विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश होता है। आज कन्या पूजन के बारे में विशेष रूप से हम बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं पूजन के समय ध्यान रखने योग्य कुछ खास बातें। धर्म संस्कार चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, नवरात्रि में लाल या सफेद ऊनी आसन पर बैठकर ही पूजा करें। मां के पूजन में दूबा, तुलसी, आंवला इत्यादि चीजें प्रयोग नहीं की जाती। माता को फूलों में केवल लाल सुगंधित फूल ही अर्पित करें। आप और मदार के फूल चढ़ाएं। केवड़ा, चमेली, कदम, केसर, सफेद कमल, बेला, पलाश, चंपा करने आदि चढ़ा सकते हैं। मां दुर्गा की पूजा, उपासना, आराधना गीले कपड़ों में होने पर बिल्कुल न करें। देवी के मंदिर की केवल एक बार ही परिक्रमा करें। एक घर में मां दुर्गा की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कन्या पूजन पर। बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को भोजन खिलाना, उपहार आदि देना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कन्याओं को अगर कोई उपहार दिया जाए और वह उसे स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली। कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो माना जाता है कि माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। लेकिन आपको बता दें कि केवल अष्टमी और नवमी तिथि को ही नहीं बल्कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक 2 से 10 वर्ष तक की बच्चियों के पूजन को भी बहुत फलदायी माना गया है। नवरात्र में सभी तिथियों को एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करने का महत्व है। इससे मां भवानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है। तो हो सके तो रोजाना एक कन्या को बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। लेकिन इस समय महामारी के डर से लोगों का मेल मिलाप कम है। नवरात्रि के दौरान रोज कन्या पूजन करना ना तो संभव है और ना ही सुरक्षित है। लेकिन कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रह जाएंगे। ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं जिससे कन्या पूजन का फल भी प्राप्त होगा और आपका न रहा यात्री व्रत भी सफल संपूर्ण हो जाएगा। आपको यह एक खास चीज कन्या को उसके घर जाकर देनी होगी। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन आप यह कर सकते हैं। इससे दुर्गा मां की असीम कृपा मिलेगी, हर परेशानी, हर संकट से छुटकारा मिलेगा, घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा, जीवन सुखपूर्ण तरीके से गुजरेगा। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान अनादि से शुचि अभिभूत होकर स्वच्छ वस्त्र परिधान करें। फिर एक पानी वाला जटा वाला नारियल लें, इसे पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ करके एक थाली में रखे, देवी मां के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें। अगर अखंड ज्योत जल रखी है तो अलग से दिया चलाने की आवश्यकता नहीं है।
फिर माँ को फल मिष्ठान का भोग लगाएं, फिर माँ को कुमकुम से तिलक करें और उसी कुमकुम से उस जटा वाला नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करें। फिर उस नारियल को देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दें। फिर गणेश जी और दुर्गा माँ को नमस्कार करें और विघ्न निवारण की प्रार्थना करें। आपकी हर समस्या मनोकामना देवी माँ को बताएं और फिर इस मंत्र का एक बार जाप करें। मंत्र है सर्व मंगल लिए शिवे सर्वार्थ शादी की शरण लिए त्रयंबक के गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है नारायण तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगल हो कल्याण दाहिनी, शिवा हो सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ दुर्गा आपके चरणों में नमस्कार हैं। इसके बाद देवी दुर्गा के नवार्ण मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा चाहिए। इस नवार्ण मंत्र के जाप से देवी माँ की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह मंत्र और आसान भी, इसका जाप अवश्य ही करें। मंत्र जापने के बाद अब नारियल को उठा कर अपने मस्तक से लगाएं और देवी माँ से सेवा आराधना के सफल पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर माँ से कहें कि कन्या को आपका रूप मानकर उनको ये श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वारा अर्पित किए हुए इस भेद का स्वीकार करें। फिर यह श्रीफल ले जाकर आप किसी कन्या को दे दें, लेकिन ध्यान रखें कि यह नारियल आपको 10 वर्ष के अंदर तक की कन्या को ही अर्पित करना है। श्रीफल देने के पश्चात कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों माना जाता है नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से आपको आपके शुभ कर्मों का फल अनंत गुना बढ़कर वापस मिलता है। श्रीफल जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसे कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कन्या द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे देवी माँ द्वारा स्वीकार कर लिया माना जाता है। इससे नवरात्रि में कि यह व्रत वह कल्ले का पूर्ण फल मिलता है और माँ की कृपा से संपन्नता समृद्धि आती है। धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। नवरात्रि में कन्याओं को श्रीफल के दक्षिणा देना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है, इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रीफल के साथ कुछ रुपए कन्या को अवश्य दें। यह आपको मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि करेगा। दोस्तों नवरात्रि में किसी भी दिन आप यह भेद कन्या दे सकते हैं, लेकिन स्नान पूजा पाठ मंत्र जाप आदि होने के बाद ही यह करें। अब इन चीजों पर खास गौर करें। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान किसी कन्या का अपमान अनादर न करें। ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे उनका दिल दुखे। कोई सूरत मन कन्या द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ लौट आए। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं कन्या को श्रीफल न दें, क्योंकि यह भेंट आप कन्याओं को देवी माँ का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन कन्याओं को भेंट देते समय उन्हें चंपा, गुलाब, गुड़हल, गेंदा या मोगरा आदि में से कोई फूल अवश्य दें। दूसरे दिन अगर आप कन्याओं को भेज देते हैं तो साथ में लाल या पीला फल दे दें, फल खट्टे न हो। तीसरे दिन कन्याओं को भेद के साथ घर का बना हुआ हलवा या खीर जरूर दे दें। चौथे दिन कन्याओं को भेद के साथ रंग बिरंगे रुमाल या कोई वस्त्र भी दें। पांचवें दिन कन्याओं को कोई श्रृंगार सामग्री श्रीफल के साथ दें। नवरात्रि के छठे दिन कन्याओं को श्रीफल के कोई खेलने चीज दे दें। सातवें दिन कन्याओं को पढ़ने लिखने की सामग्री श्रीफल के साथ दे सकते हैं। अष्टमी को हो सके तो कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार करें, उनके पैर दूध से धोएं और कोई मनपसंद चीज उन्हें दें। नवमी के दिन कन्या के हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर लगाएं। एल उन्हें श्रीफल के साथ इलायची जरूर दें। तो इस नवरात्रि पर यह उपाय जरूर करें और ऐश्वर्य, संपदा, मोक्ष, अर्थ, काम, विद्या और सिद्धि का आशीर्वाद दुर्गा माँ से पाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर माता रानी को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दें। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका दिन शुभ होगा।